सभी को सुबह की नमस्ते। आज हम अपनी 10वीं कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की पहली कविता सूरदास के पद जिसके कवि हैं सूरदास जी, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। तो हम लोग उसी की जो पहली कविता है उसी को पढ़ना शुरू करेंगे। और जो कविता ली गई है वो भ्रमर गीत अध्याय से ली गई है और जो पुस्तक का नाम है वो है सूर सागर सार। इसका जो पहला पद है, अब हम कविता शुरू कर रहे हैं। कवि परिचय। कविता से पहले कवि का परिचय है। सूरदास जी ने 3 ग्रंथों की रचना की। ये 3 ग्रंथ थे सूर सागर सार, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। अर्थात सूर सागर को लोगों द्वारा अधिक पसंद किया गया। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। सूरदास द्वारा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के वर्णन से मानवीय प्रेम की बहुत ही सरल और मान मर्यादा को दर्शाने वाली छवि समाज के सामने प्रस्तुत हुई है। सूरदास की कविता में ब्रज का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। सूरदास ने अपनी कविताओं में अक्सर चली आ रही लोक गीतों की परंपरा को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जो प्रथम पद है सूर सागर का हमारी 10वीं कक्षा में, वो है उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरायो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसका हम पहले भी अभी वर्णन कर चुके हैं और बता चुके हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किया। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा से संदेश भेज देते हैं और वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं। और क्योंकि वे श्री कृष्ण के वापस न आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ा है, उद्धव उससे कोसों दूर हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो और ना ही मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भावना उत्पन्न हुई है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते व तेल की मटकी के साथ करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारी उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं और जब वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, जिस प्रकार चींटियां गोद से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और उनके मोह माया में लिप्त हो गई हैं। इस चित्र के द्वारा यह दिखाया गया है कि कुछ गोपियां उद्धव को एक भंवरे के माध्यम से उल्हाना दे रही हैं, व्यंग उसके ऊपर कस रही हैं। इस पाठ के कुछ
इस छंद से संबंधित, पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी संकलित हैं। प्रश्न अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग मतलब ताना या उल्हाना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन ही थे कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहती है। प्रश्न नंबर जो 2 है, जो एनसीईआरटी से संबंधित है, गोपियों के कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण के द्वारा राजनीति के विद्वान होते हुए भी उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले ही चतुर हैं। अब तो गुरु ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर होती थी। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे थे। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया था। यह जो छंद है, ये प्रश्न छंद नंबर 3 से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, गोपियों के अनुसार वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्राप्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर देती। उद्धव को अपने व्यंगों के द्वारा चुप कर देती थी। गोपियों में व्यंग करने की क्षमता थी। वह अपनी तर्क क्षमता की बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। इसमें गोपियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। भ्रमर गीत में व्यंग की प्रधानता थी, उपालंब की प्रधानता थी। भ्रमर गीत में गोपियों के वियोग और विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना देखने को मिलती है। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वह पूरी तरह से वियोग श्रृंगार से संबंधित है। इस प्रकार से आज हमने हमारी 10वीं की पाठ्य पुस्तक में सूरदास, कवि सूरदास के पद प्रथम का हमने इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।